ચેનલ ઓફ વડોદરા। દેશના 75 જિલ્લામાં પાકના વૈવિધ્યકરણ માટે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। ભારત સરકારના ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, નેશનલ બ્યુરો ઓફ સોઇલ સર્વે એન્ડ લેન્ડ યુઝ પ્લાનિંગ પ્રાદેશિક કેન્દ્ર ઉદયપુર દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। આગામી પેઢી માટે પાણીની ચિંતા કરી પાક વૈવિધ્યકરણ માટે આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ પંચમહાલ જિલ્લામાં કાલોલના 3 ગામના ખેડૂતોને તાલીમ આપી રવિ સિઝનમાં વાવેતર માટે ચણાના બિયારણનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત સરકારના કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા પાણીનો વધુ વપરાશ થવા છતાં પાકનું ઓછું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું હોય એવા દેશના 75 જિલ્લાની પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં પંચમહાલ જિલ્લાનો પણ સમાવેશ કરાયો છે। આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઓછા પાણીના વપરાશ થકી ખેડૂતોની જમીનમાં પરંપરાગત ખેત પદ્ધતિમાં બદલાવ લાવી પાકનું સારું ઉત્પાદન મેળવવા સાથે જ જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે એવો છે। જોકે ચોમાસામાં પ્રથમવાર ખેડૂતોએ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કરાયેલા સોયાબીન, તુવેર અને અડદના વાવેતરથી ખેડૂતોને ખૂબ ફાયદો થયો હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે। आगे रहते हैं उनको भी चिंता की हमारे किसान भाई उनकी आमदनी बढ़े, उपज बढ़े और वो समृद्ध रहे। जो हमारा, क्योंकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, हमारा देश जो कि कृषि पर ज्यादा निर्भर करता है, जब तक देश समृद्ध नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ और जो हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र प्रमुख साहब का भी आज के प्रोग्राम में जो योगदान रहा, उन्होंने પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના નાંદરખા ગામની વતની ખેડૂત છું। અમે વર્ષોથી ડાંગરના પાકની ખેતી કરીએ છીએ, પણ ડાંગરના પાકમાં પાણીની જરૂર વધારે પડતી હતી। અત્યારે પાણીનો જમીનમાં સ્ત્રોત ઓછો થઈ રહ્યો છે, એટલા માટે અમે સાહેબોએ આવીને અમને સમજણ આપી કે તમે પાણી ઓછું થાય એ વપરાય એવી ખેતી કરો અને તમને ફાયદો પણ થાય, સરળતાથી થઈ શકે એવી ખેતી કરો। તો અમે એના માટે અમને સોયાબીનનું બિયારણ આપ્યું હતું। અમે સોયાબીન કરીએ ખેતી, એમાં સોયાબીન સારું એવું પ્રમાણમાં થયું છે અને ઉત્પાદન સારું થયું છે, એમાં અમને ફાયદો થાય એમ જ છે। અને અત્યારે બીજી વખત પણ આવીને સાહેબોએ બીજી સમજણ આપી અને અમને ચણાનું બિયારણ આપ્યું છે, તો અમે ચણાનું બિયારણ હમણાં ખેતરમાં વાવેતર કરી અને ચણાનો પાક લઈશું। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक रोशनलाल मीना, सस्य विज्ञान। हम यहाँ एक पायलट परियोजना है फसल विविधीकरण पे, उसके अंतर्गत गुजरात के पंचमहल जिले में आए हैं। ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो उदयपुर क्षेत्रीय केंद्र है, उसमें हमें पायलट परियोजना का ये मिला है। इसमें हमने पंचमहल जिले में किसानों का खेतों का सर्वे करके उसमें से मृदा के नमूने लिए हैं। उसमें हमने नादरखा, रिचिया, बेड़िया ये 3 गांवों का सर्वे किया और लेबोरेटरी में इनके सैंपल की जांच की। उसके बाद इनको जो ये इनके खेतों की जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनका कितनी ज़रूरत है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की ज़रूरत है अच्छे उत्पादन के लिए, उनकी जानकारी दी। और जो मकसद है इस परियोजना का कि धान की खेती को हटाकर और थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करके उसकी जगह दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती की जाए, जिससे कि जो
पूरी खेती में भारतवर्ष में जो सभी फसलों में जो पानी का उपयोग होता है उसमें 50% अकेले धान में कंजप्शन हो जाता है। तो पानी की महत्ता को देखते हुए और आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको भविष्य को देखते हुए पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जगह हम क्या इन तीनों गांवों में सोयाबीन और तुअर का बीज दिया था। उसमें हमारे सोयाबीन की जो बीज था उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा आया है, और जो ज़्यादा बारिश के कारण दूसरी फसलों में थोड़ा ख़राब आया है उससे भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इसमें रेशेदार जो वैरायटी दी थी उसमें जंगली जानवरों से भी नुकसान नहीं हुआ, तो सोयाबीन का अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके बाद तुअर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके बाद हमने रबी सीजन में इस बार 6 से 8 तारीख तक जो ये नवंबर में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमने चने के जीजी 5 वैरायटी का सीड किसानों को दिया है। और आज जो 6 तारीख को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें चने की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि कैसे शुरू से लेकर खेती की तैयारी से लेकर जब पानी कितना देना है, दवाई कितनी देनी है, सीड कितना डालना है, हार्वेस्टिंग के तक जो भी रोग कितने लगते हैं उनमें क्या ट्रीटमेंट होता है, वो पूरी विस्तृत जानकारी किसान को दी है कि वो इस परियोजना का पूरा लाभ उठा सके, अपनी इनकम बढ़ा सके, और खेत में जो उनकी सूक्ष्म पोषक तत्व है और जो उपजाऊ जो पोषक तत्व है वो कमी है वो मृदा परीक्षण के आधार पर खेत में अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा खेत से इनकम लें। और किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए ये जो फसल विविधीकरण का पायलट प्रोजेक्ट है इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।